वेलकम वेलकम। चलो आज के लेक्चर में हम थर्ड लेक्चर में क्या कवर करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं जो हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। एक बार शॉर्ट फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में सबसे पहले चीज हमने क्या देखी थी कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन जैसे f of x का डेरिवेटिव g of x होता है तो g of x का इंटीग्रेशन क्या होगा? f of x, लेकिन साथ में क्या आएगा हमेशा प्लस c, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर हमने देखा कि अगर दो फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो क्या करेंगे? सबको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में आ गए तो सबसे पहले अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल एंड उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन रूल? फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था दो अगर फंक्शन कायम में आ गए ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है, इम्प्रॉपर रैशनल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो सकता है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। अगर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है और डिग्री में एक का डिफरेंस आ गया तो क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव को न्यूमरेटर में एडजस्ट करो, एक्सप्रेस करो, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा का फर्क है तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। अदरवाइज अगर मैंने ऐसा बोला कि इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो सीधा क्या करेंगे? डिवाइड कर सकते हो। बट इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन मतलब होता क्या है? न्यूमरेटर या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी। अगर इक्वल है तो तुम एक और काम कर सकते हो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एक्सप्रेस कर सकते हो, और अगर बड़ी होगी तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं किसके अलावा? डिवाइड के अलावा। फिर हमने बेसिक फार्मूले देखे, तो बेसिक फार्मूले जो हमने देखे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले ग्रुप ए में हमने कुछ ही फार्मूले बनाए, 8 फार्मूले बनाए थे। तो सबसे पहला फार्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x प्लस c, ठीक है। अब मैं इनटू 1 बाय ddx ऑफ x नहीं बोलूंगा, लेकिन याद रखना है तो इनटू 1 बाय ddx ऑफ ddx हमेशा होगा, प्लस c भी हमेशा होगा, क्योंकि ये कौन सा है? इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x, ठीक है। x इनटू 1 बाय ddx ऑफ x प्लस c। सेकंड जब हमने पढ़ा तो कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आया तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन प्लस c, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज हमने पढ़ी, तीसरी चीज क्या पढ़ी थी हमने? दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या पढ़ा था हमने? इसका x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इनटू 1 बाय ddx ऑफ x प्लस c। याद रखना बेटा वेयर x मतलब x थ्रू आउट द इंटीग्रेशन x मींस x, मतलब व्हाट इज x? x इज द लीनियर इक्वेशन। फिर हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर, 1 बाय x स्क्वायर का क्या होता है? माइनस 1 बाय x, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x, उसी को हमने कन्वर्ट किया, नीचे में फंक्शन ऊपर में उसका डेरिवेटिव, तो आंसर log ऑफ mod ऑफ फंक्शन। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा था 1 बाय रूट x, 1 बाय रूट x का क्या होता है? 2 रूट x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट x 2 रूट x, मतलब नीचे में रूट के अंदर कोई फंक्शन है और ऊपर में उसका डेरिवेटिव है, तो क्या बोलेंगे? 2 रूट ओवर दैट फंक्शन। क्लियर है? उसके बाद हमने और फॉर्मूले पढ़े थे दो, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है? e टू द पावर x into 1 by ddx of x plus c, e to the power x का e to the power x। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x आ जाए तो क्या करेंगे? a to the power x upon log a into 1 by ddx of x plus c। ये हो गए हमारे ग्रुप b के फॉर्मूले। फिर ग्रुप b जो हमने पढ़ा था तो ग्रुप b में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कवर किए थे। ग्रुप b में हमने कौन से फॉर्मूले कवर किए थे? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन ऑफ sin x दैट इज माइनस cos x, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सेकंड पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ cos x that is sin x, ठीक है। तीसरा पढ़ा था हमने इंटीग्रेशन ऑफ tan x, tan x का क्या था? यहां पे लगा था नीचे फंक्शन ऊपर में उसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या था हमारा? माइनस सॉरी यहां पे आंसर आया था हमारा log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस सॉरी। उसके बाद फोर्थ क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ cot x। याद रखना बेटा सबके साथ क्या है? इनटू 1 बाय ddx ऑफ x प्लस cot x का क्या होगा? log ऑफ mod ऑफ sin x, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ sec x। sec x का क्या थे? दो फॉर्मूले थे बेटा, log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x पहला फॉर्मूला, और इसी को हम बोलते थे क्या? log ऑफ mod ऑफ क्या? tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, ठीक है। उधर सिक्स्थ फॉर्मूला हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू क्या आया था बेटा फॉर्मूला? log ऑफ mod ऑफ cosec x माइनस cot x, और क्या है? log ऑफ mod ऑफ tan x by 2, ठीक है। इतना याद रखना, क्लियर है? तो यहां तक के फॉर्मूले हमने कवर किए थे। इसके बाद ध्यान देना बेटा,
7th 8th 9th के जैसे हम फॉर्मूले लिखेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिखेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो सबसे पहली चीज देखो, अब मैं बेसिक फॉर्मूले की बात करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ tan x, कुछ डेरिवेटिव बताना, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ tan x, बोलो बेटा tan x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव sec²x, ठीक। डेरिवेटिव ऑफ tan x sec²x, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या है, sec²x। डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec²x, ठीक। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ sec x, क्या था बेटा sec x का डेरिवेटिव, sec x tan x, ठीक है। उसके बाद एक डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ऑफ cosec x, बताओ क्या था, माइनस cosec x इनटू cot x। तो ये जो चार फॉर्मूले डेरिवेटिव के, शुरुआत के दो छोड़ दो, तो बचे हुए चार फॉर्मूले, इन्हीं से हमारे बाकी फॉर्मूले आएंगे। तो 6 के बाद 7th फॉर्मूला, 7th फॉर्मूला हम यहां से निकालेंगे, पहले sec x और cosec x से निकालेंगे, ठीक है। ध्यान, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इनटू tan x, बता सकते हो बेटा, क्या बोला मैंने, डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होगा, sec x into 1 upon ddx of x plus, क्लियर है बेटा ये फॉर्मूला। 7th फॉर्मूला sec x tan x का sec x into 1 by ddx of x plus 8th फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, माइनस को मैं इधर के माइनस को हटा इधर ला दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x, ऐसा लिख रहा है, तो क्या बोलूंगा इसको मैं, माइनस cot x, सॉरी माइनस cosec x इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x प्लस, क्लियर है बेटा, पक्का। चलो यहां तक के हो गया। अब बात करूंगा बेटा मैं 9 से जो फॉर्मूले शुरू होंगे वो आएंगे स्क्वायरिंग फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले बोलेंगे अपन, स्क्वायरिंग फॉर्मूले, स्क्वायरिंग फॉर्मूले। मतलब यहाँ पे जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा, sin x cos x tan x cot x sec x cosec x, फिर यहाँ पे हमने ये दो फॉर्मूले अलग ही आ गए, क्यों, डेरिवेटिव्स हैं। उसके बाद के जो फॉर्मूले पढ़ेंगे बेटा वो रहेगा sin स्क्वायर, cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर, sec स्क्वायर, cosec स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ध्यान दो, अगर मैं बोलूं यहाँ से इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x is sec स्क्वायर x dx is tan x plus tan x into 1 by tan x into 1 upon ddx of x plus, क्लियर। वैसे 10th फॉर्मूला क्या बोलूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, तो इसको क्या बोलूंगा, cosec स्क्वायर x dx को, बताओ माइनस को इधर ला दिया, तो माइनस cot x into 1 by ddx of x plus, क्लियर है बेटा, सारी चीजें क्लियर हो रही है धीरे से। तो पहले ये 8 फॉर्मूले याद रखना है, पहले के 8 फॉर्मूले याद रहेंगे, यहां से यहां तक के फॉर्मूले, फिर ये उसका स्क्वायरिंग वाले फॉर्मूले, क्लियर। चलो एक बार फास्ट फास्ट रिवाइज करो, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का sin x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, माइंड में एकदम सेट होना चाहिए, tan x का इंटीग्रेशन, tan x का log ऑफ mod ऑफ sec x, उसके बाद cot x का log ऑफ mod ऑफ sin x, फिर sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ sec x plus tan x, या फिर log ऑफ mod ऑफ tan pi/4 plus x by 2, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, cosec x का क्या है, cosec x minus cot x, या फिर log ऑफ mod ऑफ tan x by 2। उसके बाद ऊपर के और दो याद रखना है, क्या याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x is sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x is minus cot x। उसके बाद हम लिखेंगे स्क्वायर वाले, क्लियर है क्या बेटा। चलो तो अब हम देखते हैं स्क्वायर वाले, स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्क्वायर्स, ठीक है। तो ग्रुप बी में पार्ट 1 पार्ट 2 तक ये बना सकते हो, पार्ट 1 ग्रुप बी का पार्ट 1 में 8 फॉर्मूले, पार्ट 2 के हम फॉर्मूले, ग्रुप बी का पार्ट 1 हो गया, ग्रुप बी का पार्ट 2 अपने मन से नाम दे दिया, इसको क्या बोलूंगा, स्क्वायर वाले बोलूंगा, कौन से, स्क्वायर, ठीक। अब स्क्वायर्स में क्या करना है वो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर्स में क्या करना है वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज, पहला इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x, सेकेंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x,
इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, tan के बाद क्या आएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। और हमको दो फॉर्मूले ऑलरेडी पता है जो अभी अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले। बताओ क्या है वो दोनों फॉर्मूले? एक सेकंड बेटा, समझ में आया कौन से है वो दो फॉर्मूले? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर cos स्क्वायर निकालना है, ठीक है। हमको जो फॉर्मूले पता है वो फॉर्मूले बता दो तुम लोग। क्या पता है हमको? दो फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये फिफ्थ फॉर्मूला है, ठीक है। मान लेना हम सीक्वेंस में लिखते हैं, cosec नहीं लिखते, sec स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। अभी हमने बताया tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x into 1 by ddx of x plus tan x into 1 upon ddx of x plus c। क्लियर है? फिफ्थ और सिक्स्थ फॉर्मूला कौन सा था हमारा? सिक्स्थ फॉर्मूला भी आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x। ये पता है माइनस cot x into 1 by ddx of x plus। याद रहेगा बेटा पक्का? यहां तक के फॉर्मूले याद रखना है। सारे के सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग के याद होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। क्लियर है? तो देखो अब हमको क्या स्क्वायर्स बताना है, sin स्क्वायर x tan स्क्वायर x। जैसे अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो क्या लगा था x टू द पावर n, लेकिन यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन में पहली चीज क्या फिक्स कर दी, x मतलब क्या होता है, x मतलब x, sin चलेगा क्या? नहीं, x मतलब x, ठीक। तो अब ये निकालना, तो इनको कैसे निकालना बेटा? याद रखना यहाँ पे इनको जो हम निकालते हैं, ये निकालते हैं कि कौन से फॉर्मूले से? डबल एंगल फॉर्मूला। किससे निकालते हैं? डबल एंगल फॉर्मूले। इनको निकालते हैं डबल एंगल फॉर्मूले ऑफ cos 2x। किसके? cos 2x, 1 minus cos 2x, cos 2x के, ठीक है, ऑफ 1 प्लस माइनस cos 2x से निकालते हैं। फर्स्ट और सेकंड को कैसे निकालेंगे? डबल एंगल फॉर्मूले ऑफ 1 प्लस माइनस cos 2x। और यहाँ पे जो tan स्क्वायर और cot स्क्वायर लिखा है इनको निकालेंगे बेसिक आइडेंटिटीज। किससे निकालेंगे हम? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर है बेटा? इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है देखिए, ठीक है। पहला sin स्क्वायर x था, मुझे बताओ 1 minus cos 2x। हमको पता है 1 minus cos 2x क्या होता है? What is 1 minus cos 2x? 1 minus cos 2x is 2 sin square x, 2x by 2। 1 minus cos 2 थीटा, 2 sin square थीटा by 2 मतलब x। अब यहाँ से sin स्क्वायर की वैल्यू निकालो, बोलो बोलो बेटा वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 2 sin square x, sin square x की वैल्यू क्या आएगी? sin square x की वैल्यू आएगी हमारी 1 minus cos 2x divided by, पहला फॉर्मूला समझ में आया? sin square x की वैल्यू क्या आएगी? 1 minus cos 2x by सेम सेकंड, ठीक है, 1 plus cos 2x, 1 plus cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos square थीटा by 2 cos square x। यहां से 2 की वैल्यू निकालेंगे, बोलो cos square x equals to 1 plus cos 2x divided by, क्लियर? पक्का? तो यहां से ये वैल्यू हो गई। तीसरी चीज बोलो tan, tan निकालना, tan की आइडेंटिटी क्या है? 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, ठीक है। तो यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे? tan square x, tan square x equals to sec square x minus 1, क्लियर? और फोर्थ आइडेंटिटी क्या है बोलो? cot x की, जल्दी से बोलो cot square x, 1 plus cot square x equals to cosec square x, क्या आता है? cosec square x, ठीक है। तो cosec cot square x की वैल्यू क्या आ जाएगी? cosec square x minus 1। इस तरीके से सारी चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा, 1 minus cos 2x, 2 sin square x, sin square x की वैल्यू 1 minus cos 2x by 2। ये वैल्यू तुमको निकालना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि sin स्क्वायर और cos स्क्वायर हम कहां से निकालेंगे? हाफ एंड डबल एंगल फॉर्मूले से, 1 plus cos 2x by 2,
1 प्लस सॉरी 1 माइनस cos 2x बाय 2 sin की वैल्यू cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 प्लस cos 2x बाय 2 ये माइनस सेट होनी चाहिए और tan और cos को कहां से निकालेंगे हम tan और cos को निकालेंगे आइडेंटिटी से और बेसिक sec स्क्वायर और cos स्क्वायर हमको मिल गए डेरिवेटिव से डायरेक्टली क्लियर चलो तो आगे हम जैसे ही पढ़ेंगे sin स्क्वायर तो बोलो sin स्क्वायर की वैल्यू क्या है रख दो यहां पे sin स्क्वायर की वैल्यू क्या है sin स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस cos 2x बाय 2 into dx फिर कौन बाहर निकला 1 बाय 2 बाहर निकला 1 बाय 2 निकला अब इंटीग्रेशन इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos x क्या बोला था मैंने x मस्ट बी लीनियर इक्वेशन बेटा 2x लीनियर है चलेगा बोलो cos थीटा cos x का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा sin x क्या होता है sin x मतलब 2x into 1 upon ddx of x जो x है उसका डेरिवेटिव नीचे करेंगे 2x का डेरिवेटिव 2 नीचे प्लस समझना है क्या इस तरीके से सॉल्व करना है जैसे हम यहां पे कर रहे थे यहां पे बोलो नहीं समझ में आया मतलब यहां पे देख लो उसके बाद इसको ट्राई करना ध्यान रखो cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 ठीक है क्लियर अब ध्यान दो बेटा जैसे ही तुमने लिखा 1 प्लस cos 2x बाय 2 dx तो इसको क्या करेंगे 1 बाय 2 को बाहर निकाल दिया 1 बाय 2 को क्या निकाला बाहर निकाला ठीक है उसके बाद 1 बाय 2 को जैसे बाहर निकाला अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx सेपरेट कर दो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx दोनों को सेपरेट कर दो अब बोलो 1 बाय 2 आ जाएगा यहां पे 1 का इंटीग्रेशन 1 बाहर निकाल लो 1 मतलब 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस cos 2x cos x का इंटीग्रेशन cos x का होता है बेटा sin x लेकिन x मतलब कौन 2x into 1 upon ddx of x 1 upon ddx of x नीचे में डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा x का बोलो x मतलब कौन 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस क्लियर इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया ठीक है एक काम करना है तुमको स्टेप वाइज लिखना है ठीक है तो थोड़ा सा अच्छे से इसको लिख के रखना sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है कैसे निकालना है 1 माइनस cos 2x बाय 2 पुट करके और cos स्क्वायर x का कैसे निकालना है 1 प्लस cos 2x बाय 2 पुट करके क्लियर है पक्का चलो ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद नोट कर लेना तो ये समझ में आया तुम लोगों को अब tan स्क्वायर का निकालना है इसका निकालूंगा मैं tan स्क्वायर बोलो tan स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर की वैल्यू क्या रखूंगा 5 बोलते हो बेटा tan स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा मैं sec स्क्वायर x dx sec स्क्वायर x प्लस 1 ठीक है ब्रैकेट यहां पे dx फिर सेपरेट करूंगा एडिशन में sec स्क्वायर x dx प्लस 1 dx ठीक है तो आंसर क्या आएगा बताओ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बेटा tan x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है x प्लस tan x प्लस c डायरेक्ट क्या आया देखोगे x प्लस tan x प्लस c ठीक है या फिर निकालना कैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये सब कैलकुलेट करने आ गए तो निकालना आना चाहिए याद रखना है सॉल्व कैसे करना है हमको sin स्क्वायर की जगह और cos स्क्वायर की जगह डबल एंगल फॉर्मूले से निकालना 1 प्लस cos 2x 1 माइनस cos 2x है यहां पे आइडेंटिटी से निकालना वैल्यू रखना अपने आप आंसर आ जाएगा क्लियर है चलो समझ में आ गया सबको लिखना नोट कर लेना ठीक है उसके बाद tan के बाद तो डायरेक्ट क्या है वो लिख देना होगा लेकिन तुम लोगों को पूरा सॉल्व करके लिखना है ठीक है लिख लिया पूरा सॉल्व करके तुम लोगों ने मैं ये लिखता ही नहीं ठीक है लेकिन याद क्या रखूंगा आता क्या है x प्लस tan x प्लस cot स्क्वायर x का बोलो बेटा cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आ दीजिए cot स्क्वायर x जब मुझे cot स्क्वायर x दिखा है उसकी वैल्यू रखूंगा क्या वैल्यू cosec स्क्वायर x माइनस क्या दिख रहा है cosec स्क्वायर x माइनस 1 into dx दिख गया अब मैंने क्या किया दोनों को सेपरेट कर दिया cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो गया बेटा cosec स्क्वायर x का माइनस cot x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx का x प्लस तो ये क्या गया इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x क्लियर है पक्का यहां तक के सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रखना है तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या कवर किया सबसे पहली चीज सबसे पहला हमने कवर किया सारे के सारे बेसिक फार्मूले sin x cos x tan x cot x sec x cosec x
क्लियर है? उसके बाद हमने और दो फॉर्मूले कवर किए, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x। कहां से? डेरिवेटिव से आएगा, ठीक है? sec x tan x का क्या आएगा? tan x, सॉरी sec x tan x का क्या आएगा? sec x, और cosec x और cot x का क्या आएगा? minus cot x, ठीक है? फिर उसके बाद वही डेरिवेटिव से हमको ये दो फॉर्मूले मिले। sec स्क्वायर से क्या मिला? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इज minus cot x। स्क्वायर के दो मिल गए। उसके बाद हमको बचे हुए निकालना है। साइन और cos कहां से निकालेंगे? डबल एंगल फार्मूला 1 प्लस माइनस cos 2 थीटा, ठीक है? उसके बाद ये दोनों कहां से निकालेंगे हम? tan और cot, ये निकालेंगे बेसिक आइडेंटिटी का यूज करके। दिमाग में अच्छे से फिट करो और एक बार थोड़ा अच्छे से नोट करके रखो। मैं पॉज कर लो और नोट करो, ठीक है? हो गया बेटा? चलो, तो यहां तक क्या अभी हमारे सारे के सारे फॉर्मूलेस कवर हो गए ट्रिग्नोमेट्री के। अब देखो इसमें जब क्यूब आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, या और भी कुछ पावर आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तब तक क्लियर होगा। तो अभी फिलहाल इतना याद रखोगे पक्का? इतने फॉर्मूले याद रखना, पहले 8 फॉर्मूले, उसके बाद हमारे 8 फॉर्मूले तो बेसिक 6 फॉर्मूले, उसके बाद दो फॉर्मूले कौन से? sec x tan x के, cosec x cot x के, उसके बाद के ये 6 फॉर्मूले दैट इज स्क्वायर वाले फॉर्मूले, क्लियर? अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रुप सी के फॉर्मूले। अब ग्रुप सी के फॉर्मूले बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है? तो ये फॉर्मूले को तुमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ग्रुप सी के फॉर्मूले को, ठीक है? अभी फिलहाल सिर्फ याद रखो, धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुमको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है? अब कौन से फॉर्मूले पढ़ेंगे अपन? ग्रुप सी के फॉर्मूले। तो ग्रुप सी के फॉर्मूले को मैं 3 तरीके में तोड़ देता हूं, ठीक है? 3 तरीके में मैं इसको क्या करता हूं? तोड़ देता हूं, ठीक? सबसे पहले मैं बोलता हूं 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। फिर बोलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ध्यान दो बेटा, क्या लिखा? 3 केस बना लो, रूट ओवर 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। फिर बना लिया मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या बनूंगा? x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस। देखो क्या क्या केस बनते हैं? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उसके बाद a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब एक ही बात होगी, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। तीनों चीज समझ में आई? उसके बाद सबसे पहले ऐसे बना लिया x स्क्वायर और a स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लेकिन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है? बराबर होता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है? 1 2 3 तीनों समझ में आए तुमको? उसके बाद सेकंड चीज याद रखना बेटा, सभी लोगों को अपन क्या लिख रहे हैं? नीचे में लिख रहे हैं, ठीक? 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, और नीचे सबसे नीचे में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। कैसे लिख रहा हूं समझ में आया? पहले नॉर्मल, उसके बाद उसको रूट में डाला, तीसरी बार उसका रेसिप्रोकल। यहां पे बोलो क्या होगा? 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, और सबसे आखिरी में इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। बस इतने ही फॉर्मूले जो तुमको याद रखना है, पूरे 9 फॉर्मूले, और एकदम फास्ट बनाते आना चाहिए। कैसे करना है बोलो? 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है? फिर नीचे में क्या कर देंगे? उनके नीचे लगा देंगे, फिर उसके बाद उसी को पलटा देंगे। तीनों कैसे समझ में आया बेटा? इंस्टेंटली याद होना चाहिए पूरे फॉर्मूले, क्लियर है? क्या क्या बोलोगे? सबसे पहले 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसके बाद a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फिर उसको नीचे वाले फॉर्मूले में रूट में डाल देना, आखिरी वाले फॉर्मूले में सिर्फ रेसिप्रोकल करना, 1 हटा देना, क्लियर? अब चलो ध्यान दो बेटा, यहां पे सबसे पहले मैं बात करूं इस फॉर्मूले की। ये हमने डेरिवेटिव में पढ़ा है, ध्यान देना बेटा, डेरिवेटिव में क्या पढ़ा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर,
1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 1 को मैंने बोल दिया a, तो यहाँ पे क्या है याद रखना 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। फॉर्मूला पहला कौन सा आया था 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। क्लियर है, पक्का फॉर्मूला क्लियर है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। अब जैसे मैंने ये लिख दिया 1 बाय tan इनवर्स x बाय, याद रखना बेटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर मतलब tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो क्या बोलोगे 1 बाय a tan इनवर्स x बाय प्लस इनटू 1 बाय dx ऑफ x प्लस c, याद रखना। अब देखो सेकंड फॉर्मूला ये जो हो गया tan का, वैसे डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ sin इनवर्स x बताओ, sin इनवर्स x क्या था 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। देखो बेटा ये दो फॉर्मूले याद है tan इनवर्स और sin इनवर्स। tan इनवर्स का क्या है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, sin इनवर्स का क्या है 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बना लिया अपने, ये tan इनवर्स का हमको आइडिया है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका है tan का 1 बाय a tan इनवर्स x बाय प्लस c। वैसे यहां पे 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर that is sin inverse x by a plus c। समझ में आया क्या है sin inverse x by a। ये दो फॉर्मूले समझ में आया बेटा सबको पक्का। जैसे tan इनवर्स की बात करो तो क्या बोलते हैं 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 प्लस x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब tan इनवर्स x by a 1 by a tan इनवर्स x by। वैसे ही जब इसकी बात करो तो क्या बोलेंगे sin इनवर्स x by a plus c। ये सिर्फ याद रखने की मेथड है बेटा, हर एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे थ्रू आउट द क्लास, ठीक है फिलहाल याद रखना, क्लियर। उसके बाद जब मैं बात करूं बेटा इस फॉर्मूले की, ठीक है जब मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, रुको पहले इस फॉर्मूले की बात करते हैं, इन दोनों फॉर्मूले की बात। इसका आंसर कैसे लिखो 1 बाय 2a, क्या लिखोगे 1 बाय 2a log ऑफ मॉड ऑफ 1 बाय 2a log ऑफ मॉड ऑफ, ऊपर में देखो बेटा यहाँ पे माइनस a है तो ऊपर में माइनस आएगा x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस क्या लिखा 1 बाय 2a माइनस था इसलिए x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस a, जो माइनस था उस माइनस a था इसलिए माइनस से ऊपर लिखा। यहाँ पे बताओ क्या आएगा 1 बाय 2a log ऑफ मॉड ऑफ, बोलो a क्या है प्लस है a प्लस x अपॉन a माइनस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारे फॉर्मूले यहाँ पे माइनस a था यहाँ पे माइनस देगा, वहां पे a प्लस था तो अपन ने क्या लिखा ऊपर में प्लस लिखा। ऊपर में साइन कौन सा आएगा माइनस आएगा, माइनस a को देख के साइन देंगे a माइनस से यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे a प्लस है तो ऊपर में साइन कौन सा आएगी प्लस। याद रखने का तरीका है बेटा, क्लियर है। तो ये दोनों फॉर्मूले क्लियर है, ये चार फॉर्मूले बेटा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वैसे नौ के नौ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले tan का समझ में आया 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कैसे लिखता है 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर कहां से लिखता है tan 1 बाय a tan इनवर्स x बाय 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव sin इनवर्स, तो sin इनवर्स x बाय। क्लियर है, उसके बाद यहां पे 1 बाय 2a log ऑफ मॉड ऑफ x। क्लियर, अब ध्यान देना बेटा, अब ध्यान देंगे इन दोनों फॉर्मूले को, तो इन दोनों फॉर्मूले को कैसे लिखें, इन दोनों फॉर्मूले को लिखेंगे बेटा log ऑफ x प्लस वही रूट, जो रूट होगा वही रूट होगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वही रूट, जो रूट था वही रूट प्लस यहाँ पे वैसे log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वही रूट, कौन सा रूट था रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस। याद रखना बेटा फॉर्मूले, क्लियर है। चलो तो ये फॉर्मूले हो गए हमारे बेसिक फॉर्मूले, ठीक। अब यहाँ पे ये फॉर्मूले को हम भी डिराइव करेंगे, लेकिन फिलहाल तो याद रखना, कैसे याद रखोगे देखो। सबसे पहले x बाय 2, क्या लिखा मैंने x बाय 2 इनटू वही रूट, x बाय 2 इनटू वही रूट, बोलो क्या है वही रूट x स्क्वायर माइनस a, x बाय 2 वही रूट
अब हमेशा प्लस, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर तो क्या लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बाय 2, क्या लिखा माइनस ए स्क्वायर बाय 2, x बाय 2 वही रूट, ठीक है, माइनस था तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2, और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ, लॉग, तो क्या लिखोगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर x प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस, कैसे लिखोगे x बाय 2 वही रूट, प्लस ए स्क्वायर होगा तो प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर होगा तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बाय 2, और इसके रेसिप्रोकल का आंसर जो आया था वही नीचे, क्लियर, ध्यान दो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, बोलो x बाय 2 वही रूट, x बाय 2 वही रूट, क्या रूट है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बोलो प्लस a स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर है, प्लस a स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और इसी के रेसिप्रोकल का आंसर क्या होगा, वही छाप दो, क्या है रेसिप्रोकल का आंसर log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस, क्लियर, पक्का, अच्छा, अब जो हमारा ये लास्ट वाला फॉर्मूला बचा है इसको लिखेंगे, बोलो कैसे लिखेंगे x बाय 2 वही रूट मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जहां पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई में दिया तो लिखेंगे x बाय 2 वही रूट, बोलो प्लस a स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर बाय 2, और इसके रेसिप्रोकल का जो आंसर आया था वही लिखना sin इनवर्स x बाय a प्लस, क्लियर है बेटा, पक्का, इस तरीके से 9 के 9 फॉर्मूले को याद रखना है। चलो फास्ट रिवाइज करते हैं। सबसे पहला हम क्या याद रखेंगे, सीक्वेंस में याद रखना, तब तुमको सीक्वेंस में फॉर्मूले कैसे याद रखोगे, इसको फॉर्मूला नंबर 1 बोलूंगा और इसको फॉर्मूला नंबर 2 बोलूंगा, फॉर्मूला नंबर 1 फॉर्मूला नंबर 2 कहां से आएगा, डेरिवेटिव से, याद रखो बेटा, मेमोराइज करो, क्या बोलोगे 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर मतलब tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे सेम वैसे 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या होगा tan 1 बाय a tan इनवर्स x बाय, ठीक है। सेकंड फार्मूला जब मैं बोल रहा हूँ sin इनवर्स का, ठीक है, वहां पे पता sin इनवर्स x का फार्मूला क्या होता था 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a को 1 बोल दो a स्क्वायर माइनस x, sin इनवर्स का था तो क्या बोला sin इनवर्स x बाय, ये दो फॉर्मूले हो गए बेसिक, ठीक है। उसके बाद के दोनों फॉर्मूले कौन से याद रखोगे, ये सीखें, अब ये रूट में नहीं है, नीचे में तो है लेकिन रूट में नहीं है, याद रखना बेटा, नीचे तो है लेकिन रूट में नहीं, नीचे है रूट में नहीं है और प्लस है तो आंसर क्या आएगा tan इनवर्स x बाय, लेकिन अगर माइनस में और रूट में नहीं है तो आंसर क्या आएगा 1 बाय 2a log ऑफ मॉड ऑफ 1 बाय 2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, या फिर a प्लस x अपॉन a माइनस x, लेकिन कौन सा लगाएंगे इसके ऊपर डिपेंड है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब a माइनस है, a माइनस मतलब ऊपर में माइनस की साइन है, यहाँ पे a माइनस x है, a क्या है प्लस है, a की साइन क्या है प्लस है, तो क्या बनेगा ऊपर में क्या लिखेंगे प्लस, तो ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला, इसको बनाना तुम थर्ड फॉर्मूला, इसको बनाना फोर्थ फॉर्मूला, याद रखने के लिए सीक्वेंस में, ठीक है। उसके बाद अगर रूट आ रहे हैं तो पांचवा फॉर्मूला और ये छठवां फॉर्मूला, क्या लगाएंगे log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वही रूट, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वही रूट, मतलब देखो रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिखा तो क्या बोलोगे sin इनवर्स x स्क्वायर, उसके अलावा कोई भी नीचे रूट में दिखा तो क्या बोलोगे log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वही रूट, जो रूट होगा वही, ठीक है, ये बन गया 5th, ये बन गया 6th, ठीक है। अब ये सब फॉर्मूले अगर तुमको आते हैं तो ये फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, 7th 8th 9th, ठीक है, इन फॉर्मूले में कुछ भी नहीं, या फिर ऐसे बनाना, नहीं बना सकते वैसे ही बनाओ 7 8 9, कोई मतलब नहीं, ठीक है। कैसे लिखना है बोलो, x बाय 2 वही पहली चीज, x बाय 2 वही रूट में a अगर पॉजिटिव होगा तो a स्क्वायर बाय 2, माइनस होगा तो माइनस a स्क्वायर बाय 2, x बाय 2 वही रूट, ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाय 2 होगा तो प्लस a स्क्वायर बाय 2, माइनस होगा तो माइनस a स्क्वायर बाय 2, और साथ में क्या लिखोगे, जो इसके रेसिप्रोकल का आंसर होगा वही आंसर, ठीक है, जो इसके रेसिप्रोकल का आंसर होगा वही आंसर लिखोगे, जो इसके रेसिप्रोकल का आंसर है वही आंसर साथ में लिखोगे, क्लियर। तो इस तरीके से समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइज करना और अच्छे फॉर्मूले पे पढ़ना।
यहाँ पे हमारे सारे के सारे जितने भी फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन के, वो सारे फॉर्मूलेज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से क्या स्टार्ट करेंगे हम? नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चंस, ठीक है। ऑलमोस्ट नहीं कुछ तो 20 डेज तक के तो अपना ये कंटिन्यूएशन में चलेगा, लेकिन तुमको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना बेटा। बस इस चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बाकी चैप्टर चुटकी बजाने से हो जाएंगे, ठीक है। बहुत आसानी से सारे चैप्टर हो जाएंगे अगर ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। और डेरिवेटिव की कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट, चलो बाय।